Good morning students. Today we will discuss next topic of wave optics, that is intensity of fringes. इससे पहले हमने डिस्कस किया था फ्रिंज विड्थ, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। देन हमने मैक्सिमा और मिनिमा एंड उसके पहले जो मैं वीडियो लेके आई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट intensity of fringes. Okay, intensity of fringes. जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए. सो इफ यू डोंट वॉच till that video, so watch that video. Also you have to know about the fringe width. Fringe width में हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास फ्रिंजेस बने थे. एक हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आता था, देन हमारे पास आता था डार्क फ्रिंज, देन अगेन आपके पास ब्राइट फ्रिंज था, अगेन हियर इज अ डार्क फ्रिंज. इस तरह से हमारे पास फ्रिंजेस बनते थे. एक हमारे पास ब्राइट, देन फिर डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क. क्लियरली we got these fringes when we done the derivation for fringe width. अब देखिए जो हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, उसमें आपने एम्पलीट्यूड्स की बात की थी. मैंने बोला था कि मेरे पास अगर कोई वेव है, लेट उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैंने बोला था लेट दैट इज ए. अगर वेव का एम्पलीट्यूड, हमने ये डिस्कस किया था ना इससे पहले वीडियो में कि लेट मेरे पास ये एक वेव है और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ए ले लेते हैं, तो y1 इज इक्वल टू ए था. सिमिलरली एक और वेव लिया, उसका मान लो एम्पलीट्यूड बी है, तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों का सम, दैट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज सम ऑफ बोथ द वेव्स, सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स. सो हियर वी टेक लेट इट इज आर, जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है फॉर दैट वेव. क्लियर है. अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या देखेंगे, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, आपको इंटेंसिटी का पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी होती है जो हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के. सो I1 जो इंटेंसिटी है, लेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, जिसका एम्पलीट्यूड ए है. सिमिलरली जो दूसरी वेव है उसकी इंटेंसिटी लेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिया. सो हमें पता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट के लगाएंगे, के ए स्क्वायर. सिमिलरली I2 क्या बन जाएगा, के बी स्क्वायर. सिमिलरली IR क्या बन जाएगा आपके पास, के आर स्क्वायर. अब आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें जो हमने डेरिवेशन किया था, वहां पे आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आपको ध्यान में हो वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of phi. This is the formula for resultant amplitude. So from that derivation, put value of r square is here. So we got resultant intensity is equal to k. r square की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, a square प्लस b square प्लस 2ab cos of phi. क्लियर है. Now take this equation number 1, 2 and 3. देखिए फ्रॉम 1 आप ये लिख सकते हो I1 अपॉन k इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सिमिलरली फ्रॉम 2 हम क्या लिख सकते हैं, I2 अपॉन k इज इक्वल टू बी स्क्वायर. 3 में तो हमने वैल्यू पुट ही की है. सो k इंटू ए की जगह पे मैं क्या लिखूं, I1 अपॉन k प्लस I2 upon k plus 2 into I1 upon k and its root, because here value is a square, that is I1 upon k.
हेयर आई नीड ओनली ए कैसे निकालोगे आप, रूट कर देंगे इसका। सिमिलरली बी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, I2/K cos ऑफ 5। आई होप क्लियर होंगे जहां तक आपको सभी को स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स हैं। बस आपको जो प्रीवियस वीडियोस है वो देखी होनी चाहिए। अगर आपने वो वॉच की हैं देन इट इज़ वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट, इसको मैं ऊपर सोल्व कर दे रही हूँ, नीचे का विजिबल नहीं होगा, दैट्स वाई। फ्रॉम हियर नेक्स्ट स्टेप इज दैट IR इज इक्वल टू K, देखिए I1/K प्लस I2/K प्लस 2 रूट ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ I1 I2 अपॉन में रूट K इंटू रूट K, क्या बन जाएगा K का स्क्वायर एंड इट्स रूट एंड कोस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू K I1/K प्लस I2/K प्लस 2 रूट I1 I2 अपॉन में रूट और स्क्वायर कैंसल आपका K कोस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू K अपॉन में K कॉमन आ सकता है सब में से, सो हेयर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ 5, दिस इज अ फॉर्मूला। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, जहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमारी क्या आ जाएगी, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ 5, दिस इज अवर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर है। अब देखिए वहां पे जो आपने निकाला था उस दिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड YR जो हमने लिया था, उसका फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो आया था A² प्लस B² प्लस 2AB कोस 5। और अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A² रिप्लेस हो रहा है I1 से, B² जो इंटेंसिटी आपकी दूसरी वेव की होगी I2 फ्रिंज की, सिमिलरली 2AB की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट I1 I2 एंड अगेन कोस ऑफ 5। क्लियर है, दोनों वेरी सिमिलर हैं दोनों डेरिवेशंस आपकी। नेक्स्ट, अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई आपकी, दो वेव्स की रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास आ गई। IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ 5। अब हमें क्या चाहिए, जो ये आपका ब्राइट फ्रिंज है, देखिए ब्राइट फ्रिंज में क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जो हमारी डार्क फ्रिंज है वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी मिनिमा होगी। ब्राइट फ्रिंज पे क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमा, और डार्क पे क्या होगी, मिनिमा। अब हमें क्या निकालनी है, फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमा इंटेंसिटी के लिए अब क्या होगा, कोस 5 हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कब होगी, जब कोस हमारा 1 के इक्वल होगा। मैक्सिमम वैल्यू कोस की कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। सो IR इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कोस 5 की जगह पे इंटू में 1 आ गया। क्लियर है, विच इज इक्वल टू, अब देखो जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, वहां पे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होता था, कोई यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था जहाँ से आपकी लाइट आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, जंग्स डबल स्लिट लगा होता था। यही लाइट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी जहां से इस स्लिट और इस स्लिट में, मीन्स आपकी जो यहाँ की इंटेंसिटी है वो स्प्लिट अप हो रही है इन दो इंटेंसिटीज में। लेट जहाँ से आई वो स्प्लिट हो गई I1 एंड I2 में, मीन्स यही इंटेंसिटी इसमें स्प्लिट अप हो गई है। सो क्या होगा, जो I है वही इक्वल है I1 के, इंटेंसिटी तो उतनी ही जाएगी वहां से भी और वहां से भी। सो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 अकॉर्डिंग टू इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि जितनी इंटेंसिटी आ रही है वही स्लॉट से जाएगी, स्लिट 1 से, वही स्लिट 2 से जाएगी। सो पुट इन 1 क्या बन जाएगा आपके पास,
इज दिस विजिबल और नॉट? ओके, पुट इन 1 हमारे पास आई आर किसके इक्वल आएगा? I1 की जगह पे भी हम आई लिख सकते हैं, I2 की जगह पे भी आई लिख सकते हो, प्लस 2 अगेन यहाँ पे आई इंटू में आई। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगेन मैं ऊपर का रब कर रही हूँ, एंड these steps I write down above because down you can't see these steps. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, आई यहाँ पे आर की जगह पे अब हम क्या लिख लेते हैं? मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है। आई मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई प्लस आई दैट इज 2i प्लस में 2i स्क्वेयर एंड इट्स रूट, अगेन स्क्वेयर एंड रूट बेटा कैंसल, सो 2i प्लस 2i, आई बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4i। सो मैक्सिमा जो इंटेंसिटी है हमारी वो किसके इक्वल है? 4i के, दैट इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। क्लियर है? नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? फॉर मिनिमा इंटेंसिटी। डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा बेटा? इंटेंसिटी मिनिमम होगी डार्क फ्रिंजेस पे। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी आपके पास? अगर आपका जो कोस फाई है वो कितना होगा? मिनिमम वैल्यू इसकी 180 पे होती है, दैट इज -1, और इसकी वैल्यू क्या है? -1। सो आई आर की जगह अब हम क्या लिख लेंगे? मिनिमा। आई मिनिमा इज इक्वल टू अगेन I1 प्लस I2, फार्मूला सेम रहेगा, 2I1 I2, cos फाई की जगह आप क्या लिख दोगे? -1 लिख दोगे, विच इज इक्वल टू अगेन बेटा क्या लोगे? जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या है? I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। सो पुट हियर वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आई मिनिमा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? आई मिनिमा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस -2 रूट I1 I2। क्लियर है? विच इज इक्वल टू अगेन I1 की जगह आई, I2 की जगह पे अगेन आई, -2 अगेन यहाँ पे आई इंटू में आई, विच इज इक्वल 2i माइनस में 2i स्क्वेयर एंड इट्स रूट, सो स्क्वेयर एंड रूट कैंसल आउट, 2i माइनस 2i विच इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास जो मिनिमम इंटेंसिटी है जो डार्क फ्रिंजेस के लिए आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? 0 के। और जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है मीन्स ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वो क्या आ रही है आपकी? दैट इज इक्वल टू 4i। क्लियर है? होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसी का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए उसी पे एक न्यूमेरिकल। क्लियर है? लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटीज 2i एंड 4i क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 60। आपके पास दो कोहेरेंट सोर्स हैं लाइट के। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। क्लियर है? वो आपके पास क्रॉस कर रहे हैं कितने फेज डिफरेंस पे? 60 पे। आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, दैट इज टेल मी द फॉर्मूला, दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाई। सो हेयर आई राइट डाउन इंटेंसिटी फर्स्ट इज दैट इज 2i प्लस 4i प्लस 2, अगेन आई की जगह आप क्या लिखेंगे? 2i इंटू 4i cos ऑफ फेज डिफरेंस इज 60, इट कम्स आउट टू बी 6i प्लस 2, हेयर 4 2 8 i स्क्वेयर cos 60। cos 60 कितना होता है? 0 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 1/2 हो जाएगा, which is equal to 6i plus 2. Here we write down 2 2s are 4 2s are 8. So 2 comes out to be outside. I again outside. Here only left is 2. Into में 1/2 cancel out. So 6i plus 2i, or you can write down 2√2i, which is equal to what I can take common, that is 2i. 2 3s are 6 plus root of 2
2i, 2 3 is 6 plus root of 2. Okay. Next 2i 3 plus root 2 1.414, which is equal to 2i into, it comes out to be 4.414, which is equal to 4 2 is 8, 2 1 is 2, 4 2 is 8, 4 2 is 8. 8.28i is its answer. Hope ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा. You understand all the concepts. If anybody have doubt, then ask me. Watch this video very carefully. Hope all are fine. Stay safe and stay healthy. Stay at home and stay healthy. And continue your studies. Okay, thank you.